So now is lecture 6th, adaptive delta modulation. So this is very much similar to delta modulation. The only difference is in delta modulation your step size delta is fixed, but in adaptive delta modulation when xt के स्टीप पोर्शंस आएंगे मीन्स स्लोप ज़्यादा होगी तब आपकी डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जब एक्स टी के कांस्टेंट पोर्शंस आएंगे मीन्स फ्लैट पोर्शंस आएंगे तब डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स इस केस में डेल्टा क्या है, वेरिएबल है। सो वेरिएबल है, अगर वो फिक्स नहीं है इट मीन्स इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड कर रही है। तो इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है मीन्स इसकी जो करंट वैल्यू मीन्स डेल्टा ऑफ एन टी एस, जो करंट सैम्पलिंग इंटरवल और सैम्पलिंग इंस्टेंट पे एन टी एस मैं क्यों लिखता हूँ, एन टी एस मीन्स मैं जनरल लिखता हूँ। अगर एन की वैल्यू 1 है तो टी एस, एन की वैल्यू 2 है तो 2 टी एस, एन की वैल्यू 3 है तो 3 टी एस, 4 टी एस, 5 टी एस। ठीक है। सो जो भी उसकी करंट डेल्टा की वैल्यू होगी स्टेप साइज की वो एक प्रीवियस डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, एक प्रीवियस डेल्टा ऑफ एन टी एस माइनस टी एस। मीन्स 2 टी एस का एक प्रीवियस क्या है, 2 टी एस माइनस टी एस, 3 टी एस का 2 टी एस, 5 टी एस का 4 टी एस। सो डेल्टा ऑफ एन टी एस माइनस टी एस। सो जो करंट डेल्टा है उसकी वैल्यू एक पीछे की वैल्यू पे डिपेंड करती है, किस फैक्टर से, बाया फैक्टर जी ऑफ एन टी एस। और जो जी ऑफ एन टी एस होता है इसको हम लिखते हैं के। ठीक है। सो डेल्टा ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा ऑफ एन टी एस माइनस टी एस, प्रीवियस वैल्यू। जो करंट वैल्यू है वो प्रीवियस का के टाइम्स होगी, और के की वैल्यू नॉर्मली 1 और 2 के भी सिलेक्ट करते हैं, और जनरली हम एडीएम में के की वैल्यू 1.5 टाइम्स यूज करते हैं। ठीक है। सो डेल्टा ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू 1.5 डेल्टा ऑफ एन टी एस माइनस टी एस। इसमें भी अब फिर दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, चलो अभी इसको रहने दो, कि जो डेल्टा एन टी एस है, जो करंट है वो के टाइम्स प्रीवियस वैल्यू का होगा अगर करंट मीन्स प्रेजेंट एंड प्रीवियस जो बिट ट्रांसमिट हो रही है वो सेम है। मीन्स जो इस वाले सैम्पलिंग इंस्टेंट पे और जो प्रीवियस वाले सैम्पलिंग इंस्टेंट पे बिट ट्रांसमिट हुई थी, अगर वो लेट से या तो 1 1 है या फिर 0 0 आ रहा है तो के टाइम्स करना है, एंड डेल्टा ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू 1 बाई के ऑफ प्रीवियस डेल्टा अगर प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो डिफरेंट है। मीन्स प्रीवियस लेट से 1 गई अब आप 0 कर रहे हो, और प्रीवियस 0 गई अब आप 1 कर रहे हो। तो के की वैल्यू कितनी है, 1.5। सो जा तो डेल्टा यहाँ पे लिख लो आप 1.5 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपनी प्रीवियस वैल्यू से, जा 1.5 से वो अपनी प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। तब आपका जो ये वाला आप चाहते हो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी। समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है ये। देखो अब इस केस में ना मैं वही बना रहा हूँ जो डीएम में प्रॉब्लम थी। इसको मैं हाई स्लोप रख लेता हूँ, फिर इसको ऐसे रख लेते हैं कांस्टेंट। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे एक लेवल आया, इनिशियल चल रहा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट्स से यहाँ पे जो बिट ट्रांसमिट हुई थी वो 1 हुई थी लेट्स से। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ही है ना ये। तो ये है अब आपका प्रीवियस एक्स कैप, दिस इज एक्स कैप, इसको कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, एन टी एस। इसको अब सैम्पलिंग किया आपने इस इंटरवल पे,
प्रीवियस जो चलता आ रहा था, लेट्स से वो प्रीवियस स्टेप साइज था, प्रीवियस जो स्टेप साइज है अब वो है लेट्स से डेल्टा, यहाँ पे लिख लो, और बिट उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ट्रांसमिट हुई। अब इस केस में ये है एक्स ऑफ एन टी एस, यहाँ से आ गया एक्स ऑफ एन टी एस, और ये है एक्स कैप ऑफ एन टी एस। दोनों को क्या करते हैं हम, कंपेयर करते हैं, प्लस माइनस यही कुछ करते हैं ना, सेम चीज़। अब ये वाली जो वैल्यू है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया यहाँ पे, ई ऑफ एन टी एस। अगर ई ऑफ एन टी एस ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, 1। ये तो लॉजिक है ना, ये तो हमें पता ही है। प्रीवियस भी क्या हुई थी, 1, ये भी 1 हुई थी, प्रेजेंट भी 1 हो रही है। प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट 1 1, ये भी 1 है, ये तो डेल्टा को क्या करना है, 1.5 टाइम्स प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस मैंने लेट से डेल्टा से स्टार्ट किया था, तो इसको 1.5 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना राइज होगा, दिस विल बी 1.5 डेल्टा, और ये न्यू लेवल आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो डेल्टा आएगा, यहाँ पे जो क्वांटाइजर की आउटपुट आएगी ये वाला, यहाँ पे जब पिछले केस में या डेल्टा आता था या माइनस डेल्टा आता था, अब इस केस में आना तो वही है डेल्टा, और अब डेल्टा 1.5 से मल्टीप्लाई होना है या 1.5 से डिवाइड होना है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा जो मुझे बताएगा, दिस इज द लॉजिक फॉर स्टेप साइज कंट्रोल। ये मुझे बताएगा कि भाई डेल्टा की यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1.5 से मल्टीप्लाई करके आगे भेजना है या 1.5 से डिवाइड करके भेजना है। यहाँ पे तो वही लगा होगा एनकोडर, जो आउटपुट देगा किसके देख के, ई ऑफ एन टी एस को देख के। अगर तो ई ऑफ एन टी एस ग्रेटर देन 0 तो इसने 1 दे देना है, अगर ई ऑफ एन टी एस लेस देन 0 है तो इसने 0 दे देना है। ठीक है जी, ये मुझे पता चल गया ना, बस यही एक एक्स्ट्रा है एडीएम में, उसमें ये नहीं लगा होता था क्योंकि ये डेल्टा का लॉजिक बता रहा है कि भाई उसको 1.5 से, ये भी तो कोई बताएगा ना, उसका भी कोई हार्डवेयर होगा। तो अब जो भी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जो भी डेल्टा आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 1.5 डेल्टा आ गया, उस 1.5 डेल्टा को प्रीवियस एक्स कैप में ऐड करते हैं हम, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, प्लस प्लस ऐड करके ये कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। फिर इसको न्यू सैम्पलिंग इंटरवल तक इसको होल्ड करके रखना है। न्यू मीन्स टी एस, तो टी एस का यहाँ पे क्या दे देना है, डिले दे देना है, दिस इज डिले टी एस। ये आपका कंप्लीट बन गया ए डी एम ट्रांसमीटर। अब इसको और कंप्लीट भी करेंगे। नाउ अगेन दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज योर सैंपल, तो ये ई ऑफ एन टी एस, दिस माइनस दिस ग्रेटर देन 0, तो बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, 1। ये बिट ट्रांसमिट हो रही है प्रेजेंट। अब प्रीवियस कौन सी है, ये वाली, अगेन 1 1, तो इट मीन्स प्रीवियस जो डेल्टा था वो कितना था, 1 पॉइंट स्टेप साइज था, मोर प्रिसाइजली प्रीवियस जो स्टेप साइज था वो 1.5 डेल्टा था। ये 1.5 फिर 1.5 से यहाँ पे, क्योंकि इसको पता है कि भी मेरे स्टेप साइज की वैल्यू 1.5 डेल्टा चल रही है, लेकिन लॉजिक इसे बताएगा कि भाई इसको फिर 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, प्रीवियस को, डेल्टा को नहीं, जो प्रीवियस वैल्यू चल रही है। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 डेल्टा। ये यहाँ तक आ गया, जो भी डेल्टा आया उसको एक्स कैप, अब ये था ना एक्स कैप, इसमें 2 पॉइंट यहाँ से 2.25 डेल्टा होगा, यहाँ से ये ऐड हो जाएगा प्रीवियस में, यहाँ पे ये ऐड होके कहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। और फिर उसको नेक्स्ट सैम्पलिंग के लिए आप उसको होल्ड करके रखो जी, तो वो डिले मिल गया उसको टी एस का। अब नेक्स्ट पे फिर क्या हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है वो प्रीवियस से ज़्यादा हो गई, ई ऑफ एन टी एस तो ग्रेटर देन 0 आ गया, तो बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, 1। अगर बिट अगेन दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रीवियस,
तो ये 2.25 डेल्टा फिर 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पहुंच गया ऊपर, दिस इज़ 3.75 डेल्टा। ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, ये 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये प्रीवियस में इसमें ऐड होकर ऊपर पहुंच गया, तो ये है उसको फिर नेक्स्ट सैम्पलिंग इंस्टेंट TS का डिले देके हम स्टोर करके रख लेंगे। अब इस केस में ये जो वैल्यू है ये इससे कम है, तो E ऑफ NTS क्या आएगा, लेस देन ज़ीरो। E ऑफ NTS अगर लेस देन ज़ीरो आएगा मतलब बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, ज़ीरो। इस केस में ज़ीरो का मतलब क्या है कि व्हेन प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट डिफरेंट, तो प्रेजेंट डेल्टा को 1.5 से डिवाइड करना है। कौन सा चल रहा है, 3.75 डेल्टा, उसको अब ये लॉजिक क्या बताएगा कि इसको अब 1.5 से डिवाइड करो, क्योंकि इसको अब मुझे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज़ 2.25 डेल्टा हो जाएगा, तो ये न्यू लेवल आ जाएगा, इसमें वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और अब नाउ ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसका E ऑफ NTS लेस देन ज़ीरो आया तो इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और कितना आना है नीचे की तरफ वो ये बता देगा कि 1.5 से उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ये फिर इससे कम है, तो E ऑफ NTS लेस देन ज़ीरो हुआ तो बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, ज़ीरो। ज़ीरो ट्रांसमिट होगी, प्रीवियस भी कौन सी थी, ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, तो अब ये क्या, ज़ीरो का मतलब है ये नीचे आएगा। E ऑफ NTS लेस देन ज़ीरो आ रहा है ना इस केस में, इस केस में भी E ऑफ NTS इज़ लेस देन ज़ीरो मीन्स अब इसने नीचे की तरफ आना है, इसका साइन ऑपोजिट हो गया। अगर E ऑफ NTS ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बिट वन ट्रांसमिट होती है, तो मीन्स उसको ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन नीचे की तरफ उसको कितना आना है, क्योंकि इसको ज़्यादा आना है, तो ये जब बिट सेम है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इस केस में भी बिट सेम हो गई, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 3.75 डेल्टा नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ तो पहुँच जाएगा। अब इस केस में E ऑफ NTS ग्रेटर देन ज़ीरो, तो बिट कौन सी होगी, 1। बिट डिफरेंट है तो इसको 1.5 से डिवाइड होना है, तो ये कितना ऊपर जाएगा फिर, 2.25 डेल्टा। इसको समझना, ठीक है, अच्छे से। फिर यहाँ पे अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगेन अब ये नीचे आएगा क्योंकि E ऑफ NTS, तो यहाँ पे बिट होगी ज़ीरो। अगेन प्रेजेंट एंड प्रीवियस, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज प्रीवियस, डिफरेंट हो गए, तो इसको 1.5 से डिवाइड होना है, तो डिवाइड होके ये कितना रह जाएगा फिर, 1.5 डेल्टा। ठीक है ना, ये देखो अगर मैं इसको 2.25 मान रहा हूँ ना, तो ये 1.5 की लाइन में इससे कम छोटी ड्रा करूँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तभी मतलब कि आप अप्रॉक्सीमेट एक्चुअल वेव फॉर्म के नियर अबाउट इसको ड्रा कर सकते हो। अगर आप ऐसे मत करना कि 3.75 तो इतना लाइन शो कर दी और 2.25 की उससे ज़्यादा शो कर दो, 2.25 की उससे कम शो करोगे तभी ये एग्जैक्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन बना पाओगे आप। ठीक है, तो इस केस में अभी ये हो गया, फिर यहाँ पे आप सैम्पलिंग ले लो, ये हो गया जी ग्रेटर देन मतलब यहाँ पे 1 ट्रांसमिट होगा, बिट फिर डिफरेंट हो गई, ट्रांसमिटेड बिट डिफरेंट हो गई, प्रेजेंट एंड प्रीवियस, तो ये 1.5 से डिवाइड हुआ तो ये कितना रह गया, डेल्टा। यहाँ पर आ गए आप, फिर ये तो क्लियर है ना, ट्रांसमीटर तो क्लियर ही है, फिर आप यहाँ पे चले गए, ये नीचे की तरफ आएगा तो ज़ीरो है, तो ये 1 था, ज़ीरो है, तो ये डेल्टा फिर 1.5 से डिवाइड हो कितना रह जाएगा, डेल्टा पॉइंट डिवाइडेड बाय अगेन फिर डेल्टा बाय 1.5, ऊपर जाओगे ज़ीरो था, यहाँ पे 1 आएगा तो बिट डिफरेंट हो गई, ये फिर डेल्टा बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय 2.25, तो अल्टीमेटली क्या है कि ये अब डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर आप इसको समझो तो वही हम चाहते थे बेसिकली कि भाई जब तो उसकी
स्लोप ज़्यादा हो तो डेल्टा इतना ज़्यादा हो जाए कि उसको फॉलो करे, वो कर रहा है। और जब उसकी स्लोप ज़ीरो हो जाए और वो कांस्टेंट हो जाए, फ्लैट हो जाए, तब डेल्टा क्या चाहिए था, अब तो कम चाहिए था, तो वो कम होता जा रहा है। तो इससे आपकी ग्रैनुलर जो नॉइज़ है और क्वांटाइजेशन जो नॉइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो रही है, और जो स्लोप ओवरलोड एरर था वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। सो फॉर स्टीप पोर्शंस डेल्टा ज़्यादा चाहिए था, ज़्यादा मिल गया, और फॉर फ्लैट पोर्शंस डेल्टा कम चाहिए था, डेल्टा कम मिल गया। सो दिस इज़ द फीचर और दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर। और एडीएम, तो ये जो सर्किट मैंने बनाया ये किसका बन गया, एडीएम ट्रांसमीटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर लेते हैं। चलो मैं अगेन देखो रीड्रा कर रहा हूँ, आप भी कोई भी अपने रैंडमली लेके ड्रा करो। दिस वन, यहाँ पे स्टीप पोर्शन है और यहाँ पे फिर मैंने कांस्टेंट ये एक्स टी है। लेट्स से इनिशियल देखो ये प्रोसेस चलता आ रहा था, जहाँ पे इसको मैंने डेल्टा से इंक्रीज़ करके मैं पहुँचा था। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 1 ट्रांसमिट किया था और डेल्टा चल रहा था। तो जो करंट सैम्पलिंग आया, यहाँ पे रख लो इसे, इसको ऐसे रख लें। ठीक है, करंट मीन्स दिस वन, करंट मीन्स एक्स ऑफ एन टी एस, कंपेयर करना है प्रीवियस से, एक्स कैप ऑफ एन टी एस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एक्स कैप ऑफ एन टी एस। ये तो एक ही स्टेप से सारा बन जाता है सर्किट। तो इन दोनों को माइनस करते क्या आता है यहाँ पे, ई ऑफ एन टी एस। ई ऑफ एन टी एस क्योंकि एक्स माइनस एक्स कैप पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो बिट कौन सी ट्रांसमिट होगी, 1। ठीक है, अगर बिट प्रीवियस, प्रेजेंट और प्रीवियस सेम है, तब आपको यहाँ पे जो भी डेल्टा चलता आ रहा था, यहाँ पे क्वांटाइजर है, इसकी जो आउटपुट वो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा स्टेप साइज के लिए। दिस इज स्टेप साइज लॉजिक जो बताएगा कि डेल्टा का क्या करना है। अभी इस केस में वो बता रहा है कि डेल्टा को 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5 डेल्टा, और मल्टीप्लाई करके इसको प्रीवियस में फिर ऐड कर दो। दिस इज़ 1.5 डेल्टा, प्रीवियस एक्स कैप में ऐड कर दो, ये मैंने एक्स कैप में ऐड कर दिया। और करने के बाद इसको फिर नेक्स्ट, तब जब तक मैं सैम्पलिंग नहीं करता तब तक इसको रोक के रखो, क्योंकि उसके बाद मैंने फिर इसको फिर कंपेयर करना है ना। यहाँ पे इसका क्या लग जाएगा, इनकोडर। अगर ई ऑफ एन टी एस ग्रेटर देन जीरो तो ये 1 भेजेगा, ई ऑफ एन टी एस लेस देन जीरो तो ये 0 भेजेगा। यही था बस। तो इस केस में फिर देख लो, ये पॉइंट आया, बिट कौन सी 1, ये और ये सेम हो गए, तो प्रीवियस 1.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 से, दिस बिकम्स 2.25 डेल्टा। फिर ये आ गया, उसको रोक के रख लो। उसके बाद फिर क्योंकि ये वाली वैल्यू ई ऑफ एन टी इज ग्रेटर देन, तो ये 1 और ये सेम है, तो ये और ऊपर चला जाएगा 3.75 डेल्टा, यहाँ पे रख लो। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब मीन्स ये वाली वैल्यू इससे कम हो गई, तो ई ऑफ एन टी एस लेस देन ज़ीरो आएगा, तो बिट 0 जाएगी। ये डिफरेंट हो गए तो इसको डिवाइड कर लो डेल्टा से, 3.75 को डिवाइड करोगे 2.25, तो ये वाली आ गई। फिर उसके बाद फिर नीचे जा रहा है, मीन्स ई ऑफ एन टी एस तो ये 0 है, बिट सेम है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये अगेन 3.75 डेल्टा हो गया। फिर यहाँ पे चले जाओ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बिट 1 हो गई, तो ये डिफरेंट हो गई, तो ये 2.5 हो गया। फिर ये नीचे की तरफ आ गया, ये 0 हो गई, डिफरेंट हो गई, तो ये 1.5 डेल्टा हो गया। फिर ये ऊपर की तरफ ये डेल्टा हो गया, फिर ये नीचे की तरफ ऊपर हो गया डेल्टा बाय 1.5 हो गया, फिर ये डेल्टा बाय 2.25 हो गया, ऐसे ऐसे ये डिक्रीज डेल्टा बाय 3.75 ऐसे हो जाएगा। दिस इज अ एडीएम ट्रांसमीटर। अगर हम एडीएम का रिसीवर देखें, एडीएम वो भी सिंपल है, यहाँ से कोई बिट्स आ गई,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे हमें देखना है कि भाई डेल्टा का क्या लॉजिक चल रहा था। यहाँ पे लॉजिक फॉर स्टेप साइज, क्योंकि अगर बिट 1 रिसीव होती है ना तो उसका मतलब है कि भाई इंक्रीजिंग में जा रहे थे हम, और अगर बिट 0 रिसीव होती है ना तो उसका मतलब है कि हम डिक्रीजिंग में जा रहे हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन में तो लॉजिक का कोई कंट्रोल नहीं था। तो अगर बिट 1 हो रही थी तो जो भी मेरे पास मैंने फर्स्ट डिकोड किया था मैं उसको डेल्टा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट फिर बिट 1 आ गई, फिर मैं और इंक्रीज़ कर लेता हूँ डेल्टा से, फिर मैं और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जहाँ पे बिट 0 आ गई फिर मैं डेल्टा से डिक्रीज़ कर लेता हूँ। सो अल्टीमेटली वो सिग्नल कभी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बिट 0 आ गई फिर मैं नीचे आ गया, फिर बिट 0 आ गई मैं नीचे आ गया, बिट 0 आ गई नीचे आ गया, फिर बिट 1 आ गई मैं ऊपर चला गया, बिट 1 आ गई ऊपर चला गया। ऐसे चलते हैं हम डेल्टा में। तो अल्टीमेटली इसको जो लो पास फिल्टर से पास करते हैं तो ये XT बन जाता है। लेकिन अडेप्टिव डेल्टा में मुझे देखना पड़ेगा कि बिट 1 आ गई, मैंने ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है? डेल्टा नहीं जाना, देखना पड़ेगा कि 1.5 डेल्टा जाना है या 2.25 डेल्टा जाना है या 3.75 डेल्टा जाना है या और भी उससे ज़्यादा जाना है। नीचे जाना है, कितना नीचे जाना है। तो उसके लिए मुझे पहले इसका लॉजिक पता करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे इसका, चलो हम कोई हार्डवेयर लगाएंगे, इसका लॉजिक पता चल जाएगा। लॉजिक पता होने के बाद इसको वैसे ही वैसे जैसे हम करते हैं, ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ पे डिले से वो प्रेडिक्शन जो भी इसकी वैल्यू चल रही है उसको लो, यहाँ से इसका क्वांटाइज वर्जन आएगा और उसको लो पास फिल्टर में पास करना एंड you will get XT. so this is the, ये इसको ऐसे कर लो, दिस इज दी ADM रिसीवर। ठीक है, ADM ट्रांसमीटर एंड ADM रिसीवर। अच्छा, इसकी ना अब ADM की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, वो आप लिख लो, मैं यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज स्लोप ओवरलोड एरर एंड ग्रैनुलर एरर, ये दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड वन इज सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इसकी इम्प्रूव, अगर नॉइज़ किसी की कम होती है तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी, क्योंकि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मीन्स सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। अगर नॉइज़ रिड्यूस हो रही है तो नेचुरली सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, सिग्नल बेटर हो रहा है। थर्ड वन इज वाइड डायनेमिक रेंज, मीन्स इनपुट की बड़ी रेंज मिल सकती है जिसको आप ADM से एनकोड और डिकोड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बिट्स कम लेता है। देन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ, बिट्स कम हो गई, बैंडविड्थ बेटर हो गई। देन लो सिग्नलिंग रेट, मीन्स बिट रेट, अगर बैंडविड्थ इंप्रूव होगी बिट रेट भी इंप्रूव हो गया। देन सिंपल इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ ADM। ठीक है जी, अभी इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे बनाया था ये वाला, देखो अभी हमने PCM कर लिया, हर सैंपल एवरी सैंपल n बिट्स में। DPCM भी कर लिया, प्रेजेंट और प्रीवियस का कंपैरिजन करके फिर उनको इनकोड करना है। DM भी कर लिया, प्रेजेंट और प्रीवियस का कंपैरिजन करके और उसकी वेरिएशन को भेजना है। और ADM भी कर लिया कि वही कुछ करना है लेकिन थोड़े से बेटर वे से। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, इसको आप समझना। PCM, DPCM, DM एंड ADM मैंने लिख लिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बनाया नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल। क्लियर है जी, PCM हर सैंपल को n बिट्स में, DPCM लेस देन n बिट्स, DM और ADM के केस में जो n की वैल्यू है वो कितनी होती है, n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो 2 बार लिख दिए, वो एक एक बिट बनाता है हर सैंपल की। सेकेंड इज स्टेप साइज, PCM में जो स्टेप साइज है
वो मैंने आपको लिखाया था, एस इज इक्वल टू वी एच माइनस वी एल, क्वांटाइजेशन करते हैं ना क्यू, क्वांटाइजेशन लेवल्स, नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल्स पे डिपेंड करता है। डीपीसीएम में फिक्स होता है, डीएम में फिक्स होता है, एडीएम में वेरिएबल होता है। थर्ड वन इज एरर या नॉइज। पीसीएम में क्वांटाइजेशन एरर होता ही होता है, एस माइनस टू एस स्क्वायर बाई 12। डीपीसीएम में स्लोप भी आएगी और क्यू ई भी आएगा, डीएम में स्लोप एरर भी आता है, क्यू ई भी आता है। एडीएम में दोनों ही खत्म हो जाते हैं, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो भी रहेगा वो क्यू ई रहेगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, एडीएम कहाँ पे, ये स्लोप ओवरलोड एरर खत्म हो गई, ग्रैनुलर भी चलो खत्म है, लेकिन फिर भी ये पोर्शन तो एरर ही है ना। ये जितना आप ऊपर नीचे जा रहे हो ये तो क्वांटाइजेशन एरर ही है ना। चाहे डीएम से इसको आपने इम्प्रूव कर लिया, लेकिन स्टिल आप कर क्या रहे हो कि इतने पोर्शन को क्वांटाइज कर रहे हो इस लेवल पे, तो एक्चुअल वैल्यू तो ये थी ना, इसको ले गए यहाँ पे, तो ये तो दिस अमाउंट तो एरर ही आ गया ना। तो क्यू ई की वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। देन बैंडविड्थ पीसीएम की ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, कम होगी, कम होगी। फीडबैक पीसीएम में कोई फीडबैक नहीं होती, पीसीएम इज सिंपल सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन इनकोडिंग, दिस इज़ अ पीसीएम, ठीक है। यहाँ पे सैम्पलिंग कर दी, क्वांटाइजेशन कर दी, इनकोडिंग कर दी, और यहाँ से एक्स टी है और यहाँ से एक्स एन बाहर आ गया। बाकी कंपैरिजन करते हैं, जो भी प्रीवियस है एक्स ऑफ एन टी एस उसका कंपैरिजन करना है प्रीवियस से, एक्स कैप ऑफ एन टी एस उससे लेनी है, एरर लेना है ई ऑफ एन टी एस, इसको फिर क्वांटाइज करना है, और जो भी ये है इन दोनों को ऐड करके यहाँ से प्रेडिक्शन करके इसको फिर वापस देना है। इसको हम डिले बोल देते हैं जहाँ पे प्रेडिक्शन फिल्टर, ठीक है, जो मैंने आपको डीपीसीएम में बताया था, और इसको फिर वो इनकोड करेगा और आउटपुट मिलेगी। एडीएम में यहाँ पे भी एक लॉजिक लगा होगा स्टेप साइज का। तो फीडबैक पीसीएम में नहीं होती, बाकी तीनों में प्रेजेंट होती है। दिस इज अ फीडबैक ना, ठीक है जी। सो दिस कंप्लीट्स दी ऑल द 4 टेक्निक्स पीसीएम, डीपीसीएम, डीएम, एडीएम ऑफ कन्वर्जन एनालॉग सिग्नल एक्सटी टू डिजिटल सिग्नल एक्सएल, ठीक है। इनका कंपैरिजन भी करा दिया, हर का मैंने पीसीएम डिटेल में कराया, डीपीसीएम, डीएम, एडीएम, उनके ट्रांसमीटर भी कराए, उनके रिसीवर भी कराए, उनके एडवांटेजेस भी कराए, उनके डिसएडवांटेजेस भी कराए, ठीक है। तो ये आप अच्छे से इसको कवर करना, ऑलमोस्ट आपका जो सेक्शन ए है सिलेबस का वो कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट लाइन कोडिंग। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, देखो इन ऑल अबव 4 प्रोसेसेस हमने बेसिकली क्या किया, एक्सटी को एक्सएन में, मींस जो भी मुझे एक्सएन मिल जाएगा वो इस फॉर्म में मिल जाएगा, कुछ भी रैंडम बिट पैटर्न हो सकता है 1 1 0 1, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब इस एक्सएन में अब हम कैरियर को ऐड करेंगे ताकि मुझे मॉड्यूलेशन मिले। इसमें अब हम कैरियर ऐड करेंगे, मॉड्यूलेशन होगी। मॉड्यूलेशन अगर कैरियर के एम्पलीट्यूड करोगे चेंज डिजिटल डेटा से तो ए एस के, फिर एफ एस के, फिर पी एस के, फिर क्यू पी एस के, ठीक है, फिर क्यू ए एम, ये हमने सारी डिस्कस करनी है, यही ये सेक्शन बी है। लेकिन उससे पहले अब सीधा तो 1 को सी में ऐड नहीं ना कर दोगे, 1 1 0 1 0 1 को, इसको किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे ना, इसकी कोई वेव फॉर्म बनेगी ना, इसकी कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगी किसी वोल्टेज लेवल से। तो वो जो टेक्निक होती है डैट इज दी लाइन कोडिंग टेक्निक। सो अवर नेक्स्ट लेक्चर 7 विल बी लाइन कोडिंग टेक्निक्स, के भाई इनको 1 1 0 1 0, इसको पहले इसकी वेव फॉर्म कैसे बनानी है, इसको आर जेड में लिखना है, एन आर जेड में लिखना है, यूनिपोलर लिखना है, इसको पोलर लिखना है, इसको बाईपोलर लिखना है, ये और मैनचेस्टर कोडिंग। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है जी, लेकिन समझने वाली है, ठीक है, क्रैमिंग नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वेव फॉर्म, इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा। उसके बाद फिर हम अपना सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे कि इसको अब कैरियर में ऐड करो, मॉड्यूलेट करो, ट्रांसमिट करो और रिसीव करो, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन है ना, ये भी अपने आप तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो कैरियर चाहिए, कोई ना कोई सिग्नल चाहिए जो जिसके ऊपर ये बैठ कर जाएगा, और जब आप इसको रिसीव करोगे उसमें से डीमॉड्यूलेशन करके कैरियर ख़त्म कर देना और डेटा को डिकोड कर लेना।
उससे एक्स टी बन जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द ऑलमोस्ट सेक्शन ए अबाउट पी सी एम, डी पी सी एम, डी एम एंड ए डी एम। ओके।